हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें ये वाला दिन और ये टाइम जो था, इतना सुपर डुपर बिजी वाला दिन था। और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी अलमीरा खाली हो चुकी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। ड्रेसिंग का सामान बिल्कुल सेट नहीं हो रहा था, जो ढूंढो वो मिलता नहीं है। और छोटा छोटा जो सामान होता है ना, उसी को मैनेज करना सबसे मुश्किल है। बड़ी बड़ी चीज़ें तो फिर भी सेट हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कौन सी जगह कहाँ रखनी है, कौन सी बकेट में रखनी है, उन सबको सेग्रीगेट करके रखना, ये सब चीज़ बड़ा हेक्टिक वाला होता है। तो आज इसी काम में मैं लगी हूँ, क्योंकि मुझे यही था कि कुछ चीज़ें ना अब भी सेट हो जाएंगी तो ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं वापस आऊँगी, मेरे को जहाँ जाना है, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी ना, उसके बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। और नवरात्रों में इतने सारे काम एक साथ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अप्रैल का सेशन भी स्टार्ट हो जाता है और न्यू सेशन में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कनिष्क की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो मैंने सोचा अभी ये जो टाइम है इसी को यूज़ करती हूँ, और अपने जितने पेंडिंग काम हैं, अलमीरा या वार्डरोब सही करना है या ड्रेसिंग सही करना है, जितनी चीज़ें सही करनी है, वो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम। यहाँ पे मैंने कनिष्क को भी बिज़ी कर रखा है, क्योंकि जितना सामान आया था, लास्ट वीडियो में देखा होगा, जो ग्रॉसरी आई थी, और उसको मैंने बोला कि आप इसको बैग में से निकाल के यहाँ पे रखो। और छोटे मोटे काम में इसको साथ के साथ देती रहती हूँ। और ये हमेशा मेरी मदर इन लॉ भी बोलती हैं कि जिस तरह से हमने अपने बच्चों को सारा काम सिखाया था ना, ईच एंड एवरीथिंग, तो तुम भी ऐसे ही सिखाना। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कनिष्क को भी मैं हर काम सिखाऊं। मतलब इसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये काम तो मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि ये काम तो लड़कियों का होता है, तो लड़कियाँ करती है, तो ये काम मैं नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन के काम है, कई लड़के बोलते हैं कि खाना बनाना कोई ये तो लड़कियों का काम होता है। तो मतलब ये चीज़ें दिमाग में कभी भी एज अ बॉय नहीं आनी चाहिए। बच्चे के दिमाग में हर काम आना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पे बस अब देखो, सारा सामान मैं अब सेग्रीगेट कर रही हूँ। और जो बॉक्सेस वगैरह रखे थे ना, सबसे पहला काम है उनको हटाना, क्योंकि ये जो बॉक्सेस है ना, बहुत जगह घेर रहे हैं। तो मेरी ट्राई ये थी कि जो मैंने एक ही बॉक्स में सारा सामान रखा है ना मेकअप का, तो सबसे पहले तो उनको छोटी छोटी बकेट्स में सेग्रीगेट करूं। और कैसे करूं? जैसे आई मेकअप को अलग रखना है, और जो बाकी का जैसे फेस का मेकअप है उसको अलग करना है, जैसे आई शेडो होते हैं या ये सब चीज़ें। मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा नाम वगैरह पता नहीं है, मैं मेकअप के बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और जो आई मेकअप है उसको अलग रख दूँ, और जो लिप कलर्स है उनको अलग रख दूँ, और जितने भी फेस मेकअप है, जैसे फाउंडेशन हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, ये सब चीज़ अलग रख दूँ। तो अभी मेरा वही काम चल रहा है। तो अलग अलग अभी जैसे आई मेकअप अलग करूँ, जितने भी आई लाइनर्स हैं, आई शेडोज़ हैं, और यही सब होता है, तो वो सब रख दिया मैंने। और यहाँ पे नहीं, आई शेडो मैंने फेस मेकअप किट में रखी है, क्योंकि वो ना बड़ा है काफ़ी आई शेडो, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया था। तो बस एक काम यहाँ से ख़त्म होता है। अब बारी आई है ज्वेलरी की, और ज्वेलरी मैं बहुत ही संभाल के रखती हूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लेकिन इतनी पुरानी ज्वेलरीज़ हैं आर्टिफिशियली मेरे पास, कि वो अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई हैं। आई थिंक 15 या 16 साल पुरानी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आज तक मैंने संभाल के रखी हुई है। तो चीज़ों को स्टोर करने का ना, मतलब मुझे बहुत बहुत ही क्रेज़ है कि इतनी पुरानी पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना। तो बहुत सारी आज भी ऐसी रिंग्स हैं जो कभी शादी से पहले कभी मेरे हस्बैंड ने दी होगी, तो वो भी मैंने संभाल के रखी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें मेमोरीज़ होती हैं ये, और ये मेमोरीज़ मैं हमेशा बहुत संभाल के रखती हूँ। और कभी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इवन जब मैं स्कूल में थी, और 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के जो हम छोटे थे स्कूल में, और कैसे ग्रीटिंग कार्ड्स एक दूसरे को देते थे ना सब फ्रेंड्स आपस में, न्यू ईयर हो गया या बर्थडेज हो गए, तो वो कार्ड्स तक मैंने आज भी संभाल के रखे हैं, और वो भी मैं आपके साथ ज़रूर किसी दिन शेयर करूँगी। और स्पेशली जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, वो बहुत ही एक्साइटेड होंगे उसको देख के। और इसी के साथ देखिए, अब ये जो होती हैं, ये पार्टी वेयर ज्वेलरी हैं सारी, जो हेवी ज्वेलरी है, तो उनको सेपरेट कर दिया। और इसी के साथ अब आई दूसरी बारी, वो है पूरे वार्डरोब की। वार्डरोब सेट करना भाई यहाँ पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जब अलमीरा थी तो बेड पे सारे कपड़े मैं निकाल देती थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी कपड़े हैं ये सारे मैंने टेबल पे रखे हुए हैं, टेबल से एक एक करके लाके मुझे यहाँ पे सेट करने पड़ रहे हैं। और बीच बीच में कनिष्क है, उसकी पढ़ाई जो चल रही है, उसको पढ़ाना भी पड़ता है साथ साथ,
क्योंकि खेलने का मतलब उसके लिए है कि पढ़ाई कर लो। और जिस टाइम मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम भी वो अपनी कॉपी और अपनी पेंसिल लेके बैठा हुआ है, अभी भी वो काम में लगा हुआ है। तो आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो अ से अनार ये सब पढ़ रहा है इस टाइम। तो चलिए, मेरा ये काम भी देखो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, बिल्कुल अलमीरा हो गई एकदम सेट। और ये ऐसी ही ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, 10-15 दिन बाद सब बेकार। और ड्रेसिंग टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से सेट हो गया है। तो जितना ज्वेलरी है वो इस तरफ आ गई है अब सारी। और यहाँ पे पूरा मेकअप कलेक्शन है, इसमें पूरा आई मेकअप है और इसमें पूरा फेस मेकअप, और इस साइड वाले में पूरा है लिप कलर्स वगैरह। तो जितने भी लिपस्टिक शेड्स हैं वो इसमें हो गए। बाकी जो ये बैंगल्स हैं, नीचे नेल पेंट्स हैं। तो ये सामान सेट। अभी ट्यूशन, तो कन्नू को जा रही हूँ मैं ट्यूशन छोड़ने, और थोड़ी जल्दी कर लो। टाइम 4:30 बज रहे हैं, 4:45 करीब बज रहे हैं। और लिटरली इतनी गर्मी हो रही है बाहर, धूप। और आज जो सर में तेल लगाया ना इतना सारा, वो शैम्पू के बाद भी निकला नहीं है ढंग से। अभी भी बाल एकदम चिपड़ रहे हैं, चिपड़ो बाल हो रहे हैं। गर्मी लग रही है बहुत। आई हेट गर्मी। जब ठंड ज़्यादा होता है तो मैं बोलती हूँ आई हेट सर्दी, गर्मी ज़्यादा होती है तो बोलती हूँ आई हेट गर्मी। कितनी देर लगाओगे शूज़ पहनने में? जल्दी पहनो। ये रैक मैंने बाहर रखा हुआ है क्योंकि ये ना टूट गया है 2 साइड से, तो इसको मैंने बाहर कर दिया है। इसको नहीं, इसको। पहनो, वेरी गुड वेरी गुड। इन फ्लोटर्स की यही अच्छी बात है कि अपने आप एटलीस्ट पहन लेता है। हाँ, धीरे धीरे उतरो बेटा, धीरे धीरे आराम से। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा डर लगता है, ये जो बीच में है ना लोहे का, हम लोग तो देख लेते हैं लेकिन बच्चा कई बार देख नहीं पाता। तो भाई भाभी, पुन्नू और धानी ये चारों गए हुए आज घूमने। टाइम हो रहा है 5:15। तिवारी जी आएंगे आज 9 बजे तक, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है, लेट हो गए हैं। तो एक काम करती हूँ, खाना आज मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले प्लान कर रहे थे कि मैं शायद दाल चावल बनाऊँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, दाल रहने दो। एक्चुअली होता क्या है ना कि मैं बनाती हूँ 2-3 लोगों के हिसाब का, और जब 8-10 लोगों के हिसाब का बनाना होता है तो थोड़ा सा कहीं ना मेरे से नमक या मसाला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए मैं वही चीज़ पे मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ, मुझे पता है कॉन्फिडेंट कि ये अच्छे से बन जाएगी। और कढ़ी जो बनाई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी कढ़ी। मेरे को कम पसंद नहीं आई क्योंकि मुझे खट्टी कढ़ी पसंद है, बट खट्टी ये ज़्यादा नहीं थी, और मम्मी के यहाँ पे कोई भी बहुत खट्टी कढ़ी नहीं खाता। तो अब यहाँ पे जब मैं ना बातें कर रही हूँ तो यहाँ भैया भाभी बच्चे भी आ चुके थे, तो उनसे बातें कर रही थी। एक तरफ जीनू मेरी हेल्प करा रही थी किचन में। यहाँ पे बन रहे हैं प्याज के पकोड़े। और प्याज के, मैं जो बनाती हूँ कढ़ी, मैं प्याज व्याज के नहीं बनाती हूँ, मैं नॉर्मल पकोड़े बनाती हूँ, सिंपल बेसन के। लेकिन यहाँ पे डिमांड थी कि प्याज के पकोड़े बना देना, वही पापा को अच्छे लगते हैं। क्योंकि हस्बैंड भी 9 बजे तक आए थे, तो उन्होंने भी खाना यहीं पे खा लिया था, मैंने भी, तो हम लोग खाना यहीं से खा के गए थे। और देखिए, एक तरफ पकोड़े बन रहे हैं, कढ़ी भी ऑलमोस्ट बनने वाली है, चावल भिगो के मैंने रख दिए हैं, कुछ पकोड़े जो हैं बन चुके हैं। टाइम हो रहा है 10:10। गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं फुल ऑन थकी हुई बहुत नींद आ रही है, थकान हो रही है, खाना भी ज़्यादा खा लिया। मुझे ना कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। गणेश फाइनली अब अपनी बुक्स छोड़ी इसने और टैब पे लगा हुआ है अभी। और मैं करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।